सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और यूपी टेट की परीक्षा के लिए भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ न्यू हैं, मतलब फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी एक बार भी यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा पास नहीं की है, और लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सीटेट और यूपी टेट की परीक्षा कई बार पास कर चुके हैं, क्योंकि 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, सिर्फ हुआ है तो टेट और सीटेट का एग्ज़ाम बार बार हुआ है, हर बार आ जाता है। अब इस बार से सीटेट 2 बार होगा, तो जब भी सीटेट आता है तो बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो ऑलरेडी सीटेट यूपी टेट पास हैं, क्या नंबर बढ़ाने के लिए कि उनको हर बार सीटेट या टेट का फॉर्म भरना चाहिए, क्या सुपर टेट में टेट का 1/4 जुड़ेगा। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, सुनिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है सुपर टेट क्या है और सुपर टेट का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए। तो सुपर टेट जो है, अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में टेट के बाद होने वाली एक भर्ती परीक्षा है। ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है और इसमें आवेदन करने के लिए, जब भी ये वैकेंसी आएगी, आवेदन करने के लिए इन दोनों में से कोई भी आप एक सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल फिल करके ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप स्टेट टेट ही क्वालिफाई किए हों। इसी प्रकार से अब बिहार में भी सुपर टेट की परीक्षा होगी, जिसका नोटिफिकेशन अभी जून में लगभग आ जाएगा। तो वहाँ पर भी सेम कंडीशन है, स्टेट टेट या सी टेट में से अगर आप कोई एक क्वालिफाई हैं तो आप भर सकते हैं। बाकी कुछ राज्यों में ऐसा भी है, 1 या 2 राज्यों में ऐसा भी डिसीजन लिया गया है कि वो लोग सीटेट का सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं करते हैं, मान्य नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल जहां तक अभी यूपी और बिहार की जो जानकारी है उसके हिसाब से इन दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आप लगा करके वैकेंसीज के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि कौन सा लगाएं सर्टिफिकेट। तो अभी आप कोई भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जब तक भर्ती नोटिफिकेशन में क्लियर ना हो जाए कि टेट के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो आप नॉर्मली कोई भी लगा सकते हैं, इन दोनों में से सी टेट या यूपी टेट कोई भी लगा सकते हैं, या जिसमें नंबर ज़्यादा हो आप वो लगाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको आगे चल करके मिल सकता है। तो कोशिश करिए जिसमें नंबर ज़्यादा है वो आप लगाइएगा, जब भी वैकेंसी आए तब की बात कर रहे हैं। सुपर टेट के लिए अगर आप सीटेट पास हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि वो सीटेट पास है, क्या यूपी टेट पास करना जरूरी है। देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेट टेट भी क्वालिफाई करें। अगर आप सीटेट पास हैं तो आप सीटेट वाला सर्टिफिकेट लगा करके भी आप जब भी वैकेंसी आएगी उसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेट टेट क्वालिफाई करें, यानी यूपी टेट क्वालिफाई करें तभी आप सुपर टेट के लिए मान्य होंगे। अगला सवाल यहाँ पर है, बहुत सारे लोगों के, लाखों बच्चों के मन में ये सवाल है कि सुपर टेट के लिए जब भी वैकेंसी आएगी, बहुत सारे लोग क्या हैं, सिर्फ क्वालिफाई हैं, मतलब किसी के 90 अंक हैं जनरल कैटेगरी में अगर वो है, किसी के 82-83 अंक है, 100 के अंदर ही नंबर है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस बात को लेकर के हैं, क्या ये वाला सीटेट उनको दोबारा भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले ड्राफ्ट जो जारी हुआ था, मतलब काफ़ी समय पहले हुआ था, कुछ दिनों कहना यहाँ पर गलत होगा, जिसमें ये कहा गया था कि सीटीईटी अथवा टीटी के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी का मेरिट का अंक भी निर्धारित करके चयन किया जाएगा। इस वजह से अभी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, क्या उनको सीटेट का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखिए, जब भी वैकेंसी आएगी उससे पहले आपकी टेट की परीक्षा जरूर होगी। तो अगर आपको नंबर बढ़ाने के पर्पज से ही फॉर्म भरना है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप सीटेट के बजाय यूपी टेट का फॉर्म भरिएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, यूपी टेट के जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट की जब आप तैयारी करेंगे स्पेशली यूपी टेट के लिए, तो वो आपको सुपर टेट में हेल्प करेंगे। या अगर आप ऑलरेडी सीटेट या टेट पास हैं और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो जो 5 सब्जेक्ट है अगर आपके वो अच्छे होते हैं तो यूपी टेट में आप आराम से 125-30 नंबर ला पाएंगे। तो आप इस बात को गांठ बांध लें कि आपके लिए, अगर आप यूपी से हैं तो बेहतर होगा कि आप सुपर टेट की तैयारी करिए, सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट। सीटेट और टेट में ध्यान मत लगाइए। जब आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो 5 सब्जेक्ट जो कॉमन होते हैं, 2 लैंग्वेज आपकी,
हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश 3 लैंग्वेज होती हैं, 2 आपने टेट में पढ़ा ही होगा। अब इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज ऐसी होगी जो आपकी वीक होगी, बहुत सारे लोगों की संस्कृत होगी, बहुत सारे लोगों की इंग्लिश होगी, उस पर आप काम करिए। जब आपके 5 सब्जेक्ट अच्छे होंगे, ठीक है, जो आपको सुपर टेट में भी हेल्प करेंगे, तो आप सुपर टेट के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करिए। हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, बाल विकास, मैथ, ये 5 सब्जेक्ट आपको सुपर टेट में भी हेल्प करेंगे। तो आपके लिए बेहतर विकल्प है कि आप सुपर टेट की तैयारी करिए, और उससे पहले अगर यूपी टेट की परीक्षा होती है तो वो आप अच्छे नंबरों से आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप सी टेट का फॉर्म भरें। टेट का 1/4 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये कुछ ही समय में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि नए आयोग की जो गठन की प्रक्रिया पिछले 3 सालों से चल रही है, अपने अंतिम रूप में है। सुबह के वीडियो में हमने आपको बताया था कि 5 दिन का टाइम और दिया गया है, उसके बाद संशोधित ड्राफ्ट जारी हो जाएगा, और जो निकाय चुनाव है ये भी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तब सरकार अपनी टीम के साथ एक मीटिंग बैठाएगी और ये ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा, इस पर मुहर लग जाएगा। फिर जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उनको गवर्नमेंट कराएगी धीरे धीरे करके। सबसे पहले उसकी प्राथमिकता में टेट है, टेट के बाद सुपर टेट निश्चित रूप से इस बार आपको देखने को मिलेगा। टेट सी टेट में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों की क्या है, पैडागॉजी अच्छी है, समझ अच्छी है, तो उनको ये लगता है कि वो सी टेट का एग्ज़ाम देंगे तो आराम से 120-30 नंबर ला सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको सी टेट आसान लग रहा है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, अगर आप आर्थिक रूप से कोई समस्याग्रस्त नहीं है, क्योंकि फॉर्म की फीस मतलब भर की होती है। सिंगल फॉर्म भरेंगे तो 1000 रुपये, दोनों भरेंगे तो 1500 रुपये। तो फीस देने में अगर आप आराम से समर्थ हैं, मतलब फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है पैसा घर में मांगने में, तो आप सी टेट भर सकते हैं। भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, वरना आप यूपी टेट के लिए तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि जब आप सुपर टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट के लिए तैयार हो चुके होंगे। यूपी टेट आपका अच्छे नंबरों से निकल जाएगा। 120 भी अगर आ जाता है, 120 भी अगर आपका आ जाता है, अगर 1/4 जुड़ेगा तो 30 मार्क्स आपका यहाँ से जुड़ जाएगा। 120 से नीचे अगर है आपके नंबर तो यहाँ पर आपका नंबर उसी हिसाब से घट जाएगा। तो अगर आप 120 प्लस स्कोर करना चाह रहे हैं तो सुपर टेट की आप तैयारी जम करके करिए, कोई ढील मत बरतिए। ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, मौका तब कम होगा। इसलिए जो वीक सब्जेक्ट है उस पर काम करिए। जब आप सुपर टेट के 13-14 विषयों की तैयारी करेंगे तो आपका यूपी टेट अपने आप 120-130 नंबरों से निकल जाएगा। सुपर टेट में बहुत सारे लोग आपको डरा देते हैं कि 13-14 विषय हैं। देखिए 13-14 विषय नहीं है, सिर्फ उनको डिवाइड कर दिया गया है। जब आप 30 नंबर की बाल विकास यूपी टेट में पढ़ते हैं, उसी को सुपर टेट में 3 भागों में बांट दिया गया। बस 2-3 नंबर का टॉपिक जीवन कौशल बढ़ गया है, बाकी जो इसमें 7-8 नंबर होते हैं जीवन कौशल, वो आप ऑलरेडी यूपी टेट में पढ़ चुके हैं, मोटिवेशन और कई सारे चैप्टर। बाल विकास, शिक्षण कौशल, तो ये 3 विषय का एक ही विषय है, ठीक है। आपको वहाँ पर अलग अलग दिखाया जा रहा है सुपर टेट में, लेकिन आप देखेंगे तो एक ही विषय होगा। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप सुपर टेट की तैयारी करिए, यूपी टेट आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।